के लिए एक अच्छी खबर। 2500 रुपए तक के जूतों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने की उम्मीद है। यह बदलाव 2 से 4 सितंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है। जूता व्यापारियों को राहत मिलेगी और ग्राहकों के लिए जूते सस्ते हो सकते हैं। आगरा जैसे शहरों में जूता उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहां लगभग 3.5 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूता कारोबार से जुड़े हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार द्वारा फेडरेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। फेडरेशन के प्रयासों के कारण वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसटी काउंसिल में व्यापारियों की मांग को उठाया और मंजूरी दिलाई। पहले 1000 रुपए से कम कीमत वाले जूतों पर 5% जीएसटी लगता था, जबकि 1000 रुपए से अधिक कीमत वाले जूतों पर 12% जीएसटी लगता था। जीएसटी में बदलाव की खबर से व्यापारियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। आज जीएसटी पर 2500 जो जूता था उस पर 5% जीएसटी करिए। जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी से, विजय सामा से कहना चाहेंगे क्या हो रहा है। जी आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे 2500 के जूते पर 5% जीएसटी की होगी। कल द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिला, जिसमें उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि अब 2500 रुपये बिक्री मूल्य तक का जूता 5% के दायरे में आने का प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया गया है। जो आगामी 3, 4, 5 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, इसमें संभावना है कि अब इसकी घोषणा हो जाएगी। ये निश्चित तौर पे गरीब, मजदूर, दलित, किसान, छात्र, इन सब के लिए लाभकारी रहेगा। अब पॉकेट फ्रेंडली जूता बन जाएगा और लोगों की जेब पे असर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे भारत में बहुसंख्यक में मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, यहाँ गरीब मजदूर हैं। उन सब का ध्यान रखते हुए, और आगरा दलित समाज की राजधानी कहा जाती है, निश्चित तौर पर 3.5 लाख परिवार जूते से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये लाभकारी एवं मंगलकारी रहेगा। जूते के जो फॉर्म में सोल वगैरह लगते हैं उन पर भी जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। लगभग 34 बाय प्रोडक्ट लगते हैं, तब जाके एक जूते का निर्माण होता है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि सोल, सिंथेटिक, इन पर भी 5% किया जाए। मुझको ऐसी अपेक्षा है कि लगभग 17 से 18 बाय प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे 5% सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वह भी सस्ता हो जाएगा, तो आगरा का जूता देश और दुनिया में फिर से अपना नाम रोशन करने लायक स्थिति में आ जाएगा। आगरा में मोस्टली जूता बनाने वाले जाटा समाज से हैं, उनके ज़्यादातर कारखाने बंद हो चुके हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। हमारे दलित समाज के जितने भी भाई हैं, जाटा भाई हैं, उन सब ने जो 2 सितंबर को मेरे साथ प्रण लिया था कि वे हमारे साथ जिएंगे, हमारे साथ मरेंगे, तो उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं, भाइयों, अब सब अपने काम को, पुराने काम पर लौट आइए। आप जो सब्जी की ठेल लगा रहे हैं या जो आप टिर्री चला रहे हैं, अब आपके लिए फेडरेशन एवं सरकार द्वारा जो आप सबकी मांग थी वो पूरी होने जा रही है। अब आप सब अपने हुनर को फिर से देश और दुनिया को दिखलाइए, क्योंकि आपका हुनर ही है जो संत रविदास जी के टाइम से चला आ रहा है। एमएसएमई के द्वारा लोन प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, उसमें समस्या आती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। एमएसएमई के अंदर कुछ जटिलताएं हैं, सरकार उसका सरलीकरण का बहुत प्रयास कर रही है। मुझको ऐसा लगता है जो आगामी बैठक है उसके अंदर उसके सरलीकरण की भी घोषणा होगी। दिवाली सब पर आने वाली है, तो ये मीटिंग में कब डिसाइड करेंगे जीएसटी कब लगाया। 3, 4, 5 सितंबर आगामी 2025 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें मुझको लगता है निर्णय हो जाएगा, और आगामी 1 अक्टूबर से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हाफ ईयर क्लोजिंग हो जाएगी, मुझको ऐसा लगता है कि शायद 1 अक्टूबर से वह कानून के रूप में देश और दुनिया के लिए लागू हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद कैसा व्यापार रहेगा, क्या कहना चाहेंगे फाइनली। लगभग जीएसटी जब 5 से 12 हुआ, 1085 लोगों ने अपना पंजीयन रद्द कराया। मुझको लगता है कि सभी भाई लोग अपने व्यापार की ओर फिर लौटेंगे, और जो हमारे लोगों ने इतनी त्याग तपस्या करी, उस कारण से लोगों का व्यापार छूट गया, और व्यापार छूटने के कारण हमारी माताओं बहनों को झाड़ू पोछा बर्तन करने जाना पड़ा। दलित समाज में खास करके इस बात की बहुत अपेक्षा हुई। मुझको लगता है ये अब होने से हमारी माताओं बहनों की जो घर में रौनक थी वो रौनक फिर से लौटेगी, और हम लोग खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। विदेश सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे 5% जीएसटी के लिए। आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वे अगर वकील और प्रतिनिधि के रूप में हमारी मांगों को कोई सरकार तक नहीं पहुंचाते, तो आज हम सब इस स्थिति में खड़े होने असंभव थे।